गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं विनायक नेशनल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। तो हमने सेकंड क्लास पढ़ा था, आज पढ़ेंगे सेकंड क्लास का थर्ड पार्ट। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, सेकंड क्लास का सेकंड पार्ट पढ़े थे और अब पढ़ेंगे सेकंड क्लास का थर्ड पार्ट, जो कि हमारा आईटीआई का सीयूटी एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और किस लेसन का था, किस मॉड्यूल का था, बेसिक फिटिंग का था। ठीक, उसी का क्या पढ़ना है हमको, बेसिक फिटिंग का सेकंड क्लास का थर्ड पार्ट पढ़ना है। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पढ़िए, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द पार्ट मार्केट एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यानी ये जो पूरा है हमारा ये पॉइंट, इसका जो पॉइंट का नाम है वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट का नाम क्या है। लीफ है, लैंड है, फ्लैंक है या फिर पॉइंट बिंदु, पॉइंट एंगल। ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इसका क्या नाम है, बताइए। ये क्या चीज है आपका, ड्रिल बिट है। क्या चीज है, ड्रिल बिट। अब उसका ये पार्ट का नाम बताना है, इसका नाम हमको बताइए। बताइए। देखिए लीफ ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमारा लीफ होता है। लैंड ये पूरा हमारा लैंड होता है। फ्लैंक जो है ये हमारा वो क्या है, फ्लैंक है। और ये जो हमारा बिंदु है ये क्या है, हमारा पॉइंट एंगल है। ठीक, यानी जो यक्स के रूप में नाम पूछ रहा है वो क्या है, हमारा पॉइंट एंगल। क्यों पॉइंट एंगल इसको कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी जॉब हमारा है, ठीक, मान लीजिए हमारा वर्क पीस है, इसमें हमको ड्रिल करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमको ड्रिल करना है, तो ड्रिल करेंगे जब, तो इसका ये जो पॉइंट होता है बिल्कुल इसके सेंटर पे, जहां पे हम सेंटर पंच किए हैं वहां पे इसको क्या, बिंदु कोण जो होता है पॉइंट एंगल, इसको यहाँ पे जब तक सटीक नहीं होगा तब तक हमारा जो एंगल सॉरी ड्रिल होगा वो सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा पॉइंट एंगल। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पॉइंट एंगल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। यानी ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, पिन टेपर, मैट्रिक टेपर या फिर मोर्स टेपर या फिर जेनरो टेपर। इन चारों में से बताना है कि हमारा जो ड्रिल सैंक होता है, ठीक, यानी ड्रिल बिट का जो ऊपर का भाग होता है वो कौन सा टेपर उसमें दिया जाता है। यानी जो ड्रिल बिट थी, तो जो उस पे का सैंक होता है ऊपर का पार्ट, जो कि हमारा क्या होता है, ड्रिल चक में उसको बांधते हैं, उसी को पूछ रहा है किस प्रकार का उसमें टेपर दिया जाता है। पिन टेपर, मैट्रिक टेपर, मोर्स टेपर, जेनरो टेपर। पिन टेपर हमारा उसमें नहीं होता है, मैट्रिक टेपर नहीं होता है क्योंकि उसमें हमारा मैट्रिक टेपर रहता ही नहीं है। मोर्स टेपर कैसा दिया जाता है, उसमें हमारा मोर्स टेपर, जेनरो टेपर नहीं होता है।
तो यानी ड्रिल शैंक जो होता है उसमें किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? मोर्स टेपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोर्स टेपर। ठीक, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, which is used to remove drill and sockets from the machine spindle, यानी मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट, यानी मशीन जो होता है ड्रिल चक जो होता है उस ड्रिल चक में हम क्या करते हैं? ड्रिल बिट को लगाते हैं। ठीक, ड्रिल बिट और सॉकेट, या फिर उसमें सॉकेट लगाते हैं जो कि हमारा ड्रिल बिट पतला रहता है उसके लिए सॉकेट लगा फिर उसमें हम ड्रिल बिट लगाते हैं जो बड़ा वाला साइज का। उसको निकालने के लिए किस चीज का हम यूज करते हैं? ड्रिप, स्लीव, पंच, हैमर। तो जो हैमर होता है उसका कभी हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम जो कि ड्रिल बिट को निकालने के लिए हैमर का यूज करेंगे तो मान लीजिए अगर उसके पॉइंट पे मारते हैं तो उसका पॉइंट हमारा खराब हो जाएगा। हथौड़ा का यूज उस पर हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पंच। पंच जो होता है उसमें हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पंच का हमारा काम क्या है? सेंटर पंच करने के लिए, कहीं पे मार्किंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पंच नहीं हो सकता है। स्लीव, स्लीव उसमें निकाला नहीं जाता है, उसका लगाने के लिए यूज होता है, उसको स्लीव को उसमें लगाया जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? हमारा ड्रिल बिट। वो उस टूल को क्या कहते हैं? हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ड्रिफ्ट। यानी मशीन स्पिंडल से जिस और सॉकेट निकालने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए आंसर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेम द टैप रिंच, यानी जिसके द्वारा टैपिंग की जाती है उसको कह रहा है टैप रिंच। यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, यानी प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। बॉक्स टाइप, हैंडल टैप रिंच, सॉलिड टैप रिंच, सॉलिड टाइप टैप रिंच, डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। यानी प्रतिबंधित स्थान पे, जहां पे थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, वहां पे जगह कम होता है, उस स्थान पे उपयोग किए जाने वाले रिंच का नाम, सॉरी टैप रिंच का नाम पूछ रहा है। वो आपको क्या करना है? बताना है। इसका बताइए आंसर क्या होगा। बताइए। देखिए जो हमारा थोड़ा सा स्पेस कम रहता है, जगह प्रतिबंधित रहता है, वहां पे हम जो टूल का यूज करते हैं, टैप रेंच का यूज करते हैं, वो बॉक्स टाइप का अगर यूज करेंगे तो बॉक्स जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। टी हैंडल टैप रिंच कौन से यूज होता है? टी हैंडल टैप रिंच का यूज किया जाता है, ना कि बॉक्स टाइप सॉलिड टाइप टैप रिंच। ये हमारा बड़ा साइज होता है, इसका यूज नहीं होता है। डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच ये भी हमारा नहीं होता है। कौन सा होगा? हमारा टी हैंडल टैप रिंच का यूज होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा टी हैंडल टैप रिंच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 into 1 थ्रेड। आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 into 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। किस टैप ड्रिल की यूज की जाती है उसका गणना हमको करना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 8.2। इसकी जब गणना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8.2। ठीक, यानी जब इसकी गणना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8.2 इसका आंसर आएगा। ठीक, देखिए गणना इसको कैसे किया जाता है। गणना इसका जब करेंगे, इसमें थ्रेड का मान रख के तो हमारा निकल के आ जाएगा 8.2 mm। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है, mm मीटर पर रिवोल्यूशन, mm पर रिवोल्यूशन, मीटर पर मिनट, mm पर मिनट। तो जो फीड होती है यानी उसकी स्पीड होती है। ड्रिलिंग जब करते हैं तो ड्रिलिंग में ऑपरेशन जो होता है उसकी स्पीड जो होती है, उस स्पीड की इकाई क्या होती है, mm पर रिवोल्यूशन। ये हमारा नहीं होता है, उसमें जो होता है स्पीड की इकाई जो होती है वो क्या होता है, mm पर रिवोल्यूशन, ना कि मीटर पे रिवोल्यूशन। ये हमारा क्या है, mm यानी मिलीमीटर, और ये हमारा रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, mm पर रिवोल्यूशन। तीसरा है मीटर पर मिनट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। mm पर मिनट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, नेम द पार्ट मार्केट एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी ये जो भाग है ये हमारा, इसका नाम पूछ रहा है। देखिए क्या दिया है, बीम, पहला क्या दिया है, बीम, दूसरा फिक्सेड बार, तीसरा दिया है डेप्थ बार, चौथा है थंब लीवर। यानी इन चारों में से ये क्या है, तो बीम जो होता है उसका, ये बीम, बीम हमारा इसमें कहाँ है, ये जो है हमारा वो क्या है, बीम है। ये हमारा जो है वो क्या है, बीम है। देखिए ठीक, फिक्सेड बार यानी जो इसमें जा रहता है वो कौन सा फिक्स रहता है, एक दो, हमारा दो क्या है, जा है, यानी दो बार है। ठीक, इसको जा भी कहा जाता है और बार भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें जो है वो कौन सा है, फिक्स है। कौन सा है ये पूछ रहा है। ये हमारा क्या करता है, रिमूव करता रहता है। ठीक, इसको अपने थंब के अनुसार आगे पीछे अपनी मतलब जितनी आवश्यकता होती है मेजरमेंट के अनुसार इसको आगे पीछे करते रहते हैं, स्लाइड करता रहता है। ठीक, फिक्स जो है ये हमारा जो है वो क्या है, फिक्स है। ये हमारा क्या रहता है, फिक्स, यानी ये जो है हमारा फिक्सेड बार है। ठीक, तीसरा दिया डेप्थ बार, ये जो है हमारा क्या है, डेप्थ
बार, ये हमारा क्या है, डेप्थ बार, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेप्थ बार। चौथा दिया है थंब लीवर। इसमें थंब लीवर क्या है, थंब लीवर का मतलब क्या होता है, जिसपे हम थंब लगा के उसको प्रेशर करके आगे पीछे उसको कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, थंब लीवर है, यानी इस पे हम अपना थंब रखते हैं और थंब से उसको प्रेस करते हैं आगे पीछे, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको प्रेशर करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जनरली आपका यूज करने वाला टूल है, मेजरमेंट टूल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है और बताइए। बताइए इसका आंसर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, यानी कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वो उसका परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी, जिसको हम लिस्ट काउंटिंग भी बोलते हैं, वो कितना होता है, ये हमारा पूछ रहा है। 1 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 5 होता है, 5 इंच 5 मिनट। ठीक, क्या होता है इसमें से पूछ रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन सेट की परिशुद्धता होती है वो कितना होती है हमारा, 1 डिग्री होती है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, 1 डिग्री, यानी संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट का जो एक्यूरेसी होती है वो कितना होती है, 1 डिग्री होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अच्छे से बताइए। देखिए कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, संयोजन कॉम्बिनेशन से, और इसमें किस चीज की परिशुद्धता पूछ रहा है, ट्राई स्क्वायर, जिसके द्वारा हमें अपने वर्कशॉप में बहुत जरूरी होता है वर्क करने के, जॉब बनाने के दौरान ट्राई स्क्वायर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टूल मेक द एनी जॉब। देखिए तो जब तक ट्राई स्क्वायर नहीं रहेगा हमारा कोई भी जॉब है वो नहीं बन पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक उसका जो 90 डिग्री का एंगल रहता है, जो भी एंगल उसमें बनाएंगे, जब तक ट्राई स्क्वायर नहीं रहेगा उसका एंगल हम सही से नहीं बना सकते हैं। तो इसके द्वारा परिशुद्धता बनाई जाती है। तो उसी का परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी पूछ रहा है, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, यानी 0.02 mm प्रति mm की लंबाई होती है, ये हमारा नहीं होता है। ठीक, इतना ज्यादा नहीं होता, 0.04 mm पर 10 mm लेंथ, ये भी हमारा नहीं होता है। ठीक, जो उसकी परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, यानी 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, यानी उसकी लंबाई जो होती है वो 10 mm, और उसकी जो एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है जो नापता है, वो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ पे होता है। चौथा ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, पढ़िए।
ये तो आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और सिंपली इसका यूज आप लोग करते हैं। जैसे कि पिछले में हमने कुछ क्वेश्चन पिछले अभी जस्ट पढ़े हैं, उसमें हमने बताया था कि निशान लगाते हैं तो किस पंच का यूज करते हैं। कुछ एक पीछे क्वेश्चन अभी था ना, उसमें बताए हैं। तो देखिए इसमें भी वही पूछ रहा है, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क, यानी निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच, इन चारों पंच में से बताया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। गलत सही जो भी आता है आपको वो हमको बताइए, फिर मैं आपके साथ हूँ, आपका बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए। देखिए देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, डॉट पंच। क्योंकि जब भी हम कोई वर्क पीस बनाते हैं तो उस पे हमें मान लीजिए ड्रिलिंग करना हो, ठीक, तो डॉट पंच का यूज करेंगे। कटिंग करना होता है, ड्रिलिंग करेंगे तो डॉट पंच यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे जो मार्किंग रहता है वो हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। पिन पंच हमारे यूज नहीं होता क्योंकि उसका बहुत पतला होता है। बेल पंच ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका पंच हमारा नहीं यूज होगा, ठीक। सेंटर पंच, सेंटर पंच भी होता है यूज, तो सेंटर पंच का यूज करते हैं, लेकिन निशान जो दिखाया जाता है उसको दिखाने के लिए, यानी हमारा कटिंग करने के लिए जो दिखाया जाता है उसके लिए डार्ट पंच का यूज होता है। सेंटर पंच जो होता है, मान लीजिए हमारा ये कोई भी वर्क पीस है, ठीक, इसमें हमको सेंटर दिखाना है, सेंटर दिखा के हमको ड्रिल करना है इसमें, तो यहाँ पे हमें अगर सेंटर दिखाना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेंटर पंच का यूज करेंगे, ठीक। और ये हमारा क्या पूछ रहा है, निशान दिखाने के लिए। मान लीजिए वर्क पीस है, इसको यहाँ से हमें कटिंग करनी है, ठीक, तो इसको यहाँ पे पंच के द्वारा ऐसे 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 हम पंचिंग करके मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका जॉब कटिंग करके इसको मार्क कर देते हैं, ठीक। तो निशान दिखाने के लिए किस पंच का यूज किया जाता है, डार्ट पंच का, ठीक। ये समझ में आ गया। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए पढ़िए इसको ध्यान से, बिल्कुल आराम से पढ़ के बताइए। What is the name of the caliper having one leg with an adjustable divider point and other leg is bent? यानी उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। आपको कल हमने पिछली क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कैलिपर का नाम आया था, तो उसमें हमने बताया था कि एक कैलिपर होता है जिसका थोड़ा सा लेग जो होता है वो टेढ़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर बोलते हैं, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने बता रखा है आपको, तो ये सिंपली आप लोगों को पता होगा कि उस कैलिपर का नाम क्या है, जेनी कैलिपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनी कैलिपर। और ये तीनों भी आपको हम बताए थे। इनसाइड जो कैलिपर होता है वो कोई भी डाया, मान लीजिए ये डाया है, इस डाया के अंदर का डायमेंशन चेक करने के लिए इनसाइड का यूज किया जाता है, और आउटसाइड कैलिपर जो होता है वो इसकी बाहरी डायमेंशन चेक करने के लिए आउटसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट जो होता है वो भी जो उसका डायमेंशन होता है राउंड बार पे बनाने के लिए, इन सबों पे भी यूज कर सकते हैं इसका स्प्रिंग ज्वाइंट पे कैलिपर का, ठीक। ये समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर।
देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स सरफेस गेज, यानी सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी ये जो हमारा भाग है ये पूरा, ये क्या है? नट है, स्नग है, स्पिंडल है, स्क्राइबर है। स्क्राइबर इसमें हमारा कहाँ पे है? ये हमारा जो है वो क्या है? स्क्राइबर। हाँ, ये हमारा क्या है? स्क्राइबर है। फिर उसके बाद स्पिंडल, यानी जो इसमें घूमता है उसको क्या हम बोलते हैं? ये जो हमारा घूम रहा है वो हमारा क्या है? स्पिंडल है। ठीक, ये जो है हमारा वो क्या है? स्पिंडल है। उसके बाद स्नग, इसको हम जो बोलते हैं, यानी ये जो हमारा पूरा है वो क्या है? स्नग है। क्या है हमारा? स्नग है। नट, इसमें नट आपको कहाँ दिख रहा है? आप अच्छे से देखिए, इसमें नट कहाँ दिख रहा है? सिंपल ही सा है, बताइए। ये भाई हमारा क्या है? नट है। इसी के द्वारा हम इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा ढीला ऊपर नीचे हमको अपने आवश्यकता अनुसार इसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो यही हमारा क्या है? नट है। ठीक, तो जो यक्ष के रूप में पूछा था उसका क्या नाम है? स्नग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्नग। ठीक, यानी ये जो है हमारा क्या है? स्नग है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी आपका फिगर वाला ही क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है? बताना है। बताइए इसको भी। देखिए क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स कॉम्बिनेशन सेट, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये जो हमारा भाग, ठीक, उसका नाम क्या कर रहा है? पूछ रहा है, और वो हमको क्या करना है? बताना है। बताइए उसका नाम क्या है। ठीक, क्या नाम है बताइए? बेबल हेड, यानी इसमें जो बेबल है हमारा ये उसका हेड है। ये हमारा जो होता है वो हेड होता है, बेबल का हेड। सेंटर हेड, उसका ये जो मेन होता है, बिल्कुल इन पूरे का जो मेन होता है वो क्या होता है? सेंटर हेड होता है। स्क्वायर हेड, यानी ये हमारा क्या है? स्क्वायर हेड है। ठीक, फिर उसके बाद प्रोटेक्टर हेड, तो ये जो है हमारा क्या है? प्रोटेक्टर हेड है। यानी जो इसके रूप में पूछा गया है वो क्या है? हमारा प्रोटेक्टर हेड है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटेक्टर हेड होगा। ठीक, बाकी अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पूछ रहा है विच टाइप ऑफ डाटम इज फॉलोएड, यानी किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। ये किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, और इसका आंसर हमको सिंपली देना है। बताइए ये कौन सी? एज डेटम, बिंदु डेटम, केंद्र रेखा डेटम, संदर्भ रेखा डेटम, या रिफरेंस लाइन डेटम। देखिए, रिफरेंस लाइन डेटम का मतलब कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको क्या करना है? रेफरेंस लाइन लेना है, कि हमारा यहाँ से यहाँ तक लाइन मारनी है। ठीक, दूसरा क्या है? केंद्र रेखा डेटम, यानी मान लीजिए हमका सर्कल बनाना है कोई,
तो यहाँ से केंद्र पे लेंगे और यहाँ से केंद्र से हमारा क्या करेंगे, एक लेके वहां से हमारा सेंटर मान के बना देंगे, ठीक। और यहाँ से हमारा कोई भी लाइन सेंटर से ले रहे हैं, ठीक। दूसरा है पॉइंट डेटम, यानी ये बिंदु है और यहाँ से हमें कोई लाइन लेके जानी है डट डट करके बिंदु डेटम। तो ये तीनों हमारा नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई दिया है, नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एज डेटम। यानी इसका सही आंसर क्या है, एज डेटम। ये किसका पालन कर रहा है, एज डेटम लाइन का पालन कर रहा है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, What is the name of parallel block, यानी इस समांतर ब्लॉक का नाम क्या है। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, टेनोन पैरेलल ब्लॉक, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक या फिर एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इस ड्राइंग को देख के ये क्या है हमारा, ये हमारा ड्राइंग किस चीज का है, पैरेलल ब्लॉक का है, ठीक। इसको देख के आप बता सकते हैं ये कौन सा ब्लॉक है, अरे सॉरी एडजस्टेबल ब्लॉक है, सॉरी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है या फिर एडजस्टेबल एंगुलर पैरेलल है या फिर टेनन है या फिर सॉलिड है, ठीक। तो आप सीधा सीधा इसमें देखिए, ये पैरेलल ब्लॉक है दो, ठीक। इसको यहां से यहां लेके गया है, ठीक, मेजर करने के लिए, ठीक, एंगल मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए या फिर थोड़ा सा और आगे ले जाने के लिए, ठीक। तो इसको हम लेके जा सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो सकता है, सही आंसर क्या होगा इसका नाम, अरे भाई बताओ, यहाँ बिल्कुल आसान आपके सामने दिख रहा है, समांतर यानी समायोजक समांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर इसका, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, पढ़िए बताइए आंसर इसका। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। जो भी आता है वो बताइए, धीरे धीरे करके सीखेंगे आप लोग, गलती से ही सीख मिलती है, बताइए धीरे धीरे। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड एबी ब्लॉक, यानी ग्रेड एबी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यानी जो एबी ब्लॉक बनाया जाता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, ये पूछ रहा है। टूल स्टील, कार्बन स्टील, उच्च उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा, इन चारों में से किसका यूज किया जाता है ये टूल बनाने में, यही हमारा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए टूल स्टील जो होता है हमारा ब्लॉक जो बनता है वो टूल स्टील का नहीं बनता है। कार्बन स्टील का भी नहीं बनता है, कार्बन का यूज उसमें स्टील का नहीं होता। जो एवी ब्लॉक बनता है वो किस स्टील का बना रहता है, उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी का स्टील का बना रहता है। क्योंकि ब्लॉक में हमारे बहुत से वर्क होते हैं, एवी ब्लॉक जो होता है उसमें हम बहुत से वर्क कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब बांधना, पाइप जैसे, मतलब जो भी उसमें होता है
उस पे रख के हम अपना काम करते हैं तो थोड़ा उस पे हैवी लोड भी रहता है, तो उस पे उच्च गुणवत्ता का बनाया जाता है। बारीक दानेदार यानी जो छोटे छोटे दाने रहते हैं उसके लिए ये नहीं बनता है। तो ये भी हमारा आंसर सॉरी ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर इज सी, हाई कार्बन स्टील, सॉरी हाई क्वालिटी स्टील। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए भाई कितनी बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन का आंसर, वही बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, शांति से पढ़िए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या पूछा है, विच चीजर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे, यानी कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। कल ही बताए थे भाई कि जो भी जहाँ पे ज्वाइंट रहता है, कॉर्नर वगैरह रहता है, वहां पे कौन सी चीजल का यूज किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल। तो पूछ क्या रहा है हमारा इस क्वेश्चन में, कुंजी मार्ग यानी की स्लॉट, जो की बनाया जाता है उस मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए, ठीक। तो उसमें कॉर्नर रहेगा, तो उस पे हटाने के लिए किस प्रकार का चीजल का यूज किया जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाएगा, ठीक। क्रॉस कट नहीं किया जाता है, ठीक। हाफ राउंड जो होता है, अरे सॉरी हाफ राउंड नोज जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक। क्रॉस कट आपको बताया ही थे पिछले ऑप्शन में कि इसका उसके लिए नहीं होगा। फ्लैट सीजन भी हमारा नहीं होगा, फ्लैट सीजन जो है हमारा बड़े बड़े धातु को काटने के लिए वहां पे किया करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कुंजी के लिए कौन सा चीजल यूज करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टिप कट इन वन डायरेक्शन, यानी किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल में, कर्व कट फाइल में, सेकेंड कट फाइल में, डबल कट फाइल, ठीक। डबल कट फाइल में जो होता है उसमें जो कट रहता है वो डबल रहता है। एक ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर उसके बाद इस पे ये वाला रहता है, ठीक। सेकेंड कट नहीं होता है, ठीक। कर्व कट जो होता है उसका जो कट रहता है वो थोड़ा सा बीच में से उभरा हुआ रहता है, कर्व जैसे हल्का सा रहता है, ठीक। तो इसमें जो है हमारा ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हमारा दिख रहा है, सिंगल कट फाइल, यानी जो सिंगल कट फाइल होती है उसमें जो दांते कटे होते हैं, ठीक, एक ही डायरेक्शन में कटे रहते हैं। देखिए ये हमारा फाइल जो रहता है, ये हमारी फाइल जो रहती है उसमें दांते जो रहते हैं एक ही डायरेक्शन में कटे रहते हैं, ठीक। तो उसी को कह रहा है सिंगल कट फाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड लेदर, यानी लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता
है। ये आप लोग देखे होंगे जनरली कि लकड़ी जो होता है या फिर चमड़ा, चमड़ा का मतलब कि जैसे आपका साइकिल पंचर वगैरह जो होता है, रबड़ वहाँ पे भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद चमड़े वगैरह जो बनाते हैं, घिसते हैं उसको, जूता चमड़े उड़े का बनाते हैं, वहाँ पे घिसते हैं लोग, उसका भी यूज वहाँ पे होता है। तो वही पूछ रहा है किस फाइल का यूज किया जाता है इन सबों के लिए। हैंड फाइल, हैंड फाइल का यूज नहीं होता है। हैंड फाइल और बास्टर्ड फाइल ये दोनों हमारा जो होता है ये नहीं होता है, सीधा सीधा जान लीजिए। हैंड फाइल जो होता है इसमें बड़ा फाइल रहता है और इसके दाने जो रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, बास्टर्ड में वही है। रास्प कट जो होता है उस फाइल का यूज जो होता है रास्प कट का है, उसको क्या कहते हैं, रास्प कट। ठीक, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, रास्प कट। सिंगल कट हमारा वहां पे नहीं यूज होगा। ठीक, एक्स्ट्रा मटेरियल काटना रहता है, उभरा हुआ जैसे रहेगा, स्टार जैसे बना रहता है, अरे कुछ इस प्रकार से, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रास्प कट फाइल। ठीक, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, why the cutting face of a file are slightly bleed bleed on lengthwise, यानी क्यों फाइलों की कटिंग फेसेस को लंबाई के साथ से थोड़ा बेवल किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। गेट टू ग्रिप ओवर वर्क पीस, यानी वर्क पीस जो होता है, वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, यानी जो वर्क पीस हमारा रहता है उस पर उचित प्राप्त जो पकड़ रहता है उसको पकड़ने के लिए, या फिर फ्लैट सतह की फाइलिंग आसान करने के लिए, यानी जो हमारा सतह है उसको फ्लैट जो रहता है, फ्लैट सतह उसको फाइलिंग करने के लिए हमें आसानी प्रदान करें इसके लिए, या फिर परमिट क्लियरेंस बिटवीन फाइल फेस एंड वर्कपीस, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, यानी बीच का में जो है उस क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, या फिर इंश्योर मोर प्रेशर ऑन वर्कपीस फाइलिंग, यानी फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करें। इन चारों में से क्या होगा, यही हमारा क्या है, पूछ रहा है, बताइए। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लैट सतह की फाइलिंग आसान करने के लिए, यानी फाइल की जो फेसेस होती है लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल कर दिया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसका जो सतह होता है फ्लैट सतह में फाइलिंग करने में क्या हो जाती है, आसानी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी। ठीक, फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड ईजर। आज के लिए इतना ही रहेगा। पार्ट 3 में जो है सेकेंड क्लास का आज का इतना क्वेश्चन, बाकी अगले क्वेश्चन जो इसमें बचे हैं वो आपको पार्ट 4 में बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहें और जुड़ते रहें और लोगों को भी जुड़े, बताइए कि विनायक नेशनल आईटीआई में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, और हम चाहेंगे आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, और इससे भी बेटर से बेटर आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो हम भी कुछ नया आपको सिखाने का प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, पार्ट 3 का क्वेश्चन इतना रहेगा, बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।